इस वक्त मैं जहाँ खड़ी हूँ वो शास्त्री पार्क के अंडर ब्रह्मपुरी जो वार्ड है उसके अंदर का तीसरा पुस्ता है। और जिस वक्त जहाँ मैं ये रोड पे खड़ी हुई हूँ, आप मेरे पीछे ये नाला देख रहे होंगे। ये जो नाला है, कैमरामैन को मैं बोलूँगी दिखाएं। इस नाले में आप ढेर सारा कूड़ा और गंदगी देख रहे होंगे। ये नाला जो है वो पूरे 5 पुस्ते में फैला हुआ है और हर तरफ जो ये नाला जहाँ जहाँ भी जा रहा है वहाँ पर जो है कूड़ा यहीं पर जमा हुआ है और जो पानी है वो बुरी तरह से जाम हो रखा है इस नाले में। यहाँ पर मेरे साथ एक महिला मौजूद हैं जो यहीं पर रहती हैं। बताएंगे कि क्या स्थिति है और कब से ये स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलमा है। सलमा जी, ये बताइए, आप मुझे बता रही थी ये जो नाला है इतनी जो गंदगी हो पड़ी है, आपने शिकायत भी की है, क्या कुछ है शुरू से बताइए। हाँ, क्योंकि यहाँ पर वो जो कूड़े की गाड़ी वगैरह आया करती थी बिल्कुल भी नहीं आ रही हैं। और फिर जाहिर सी बात है, कब इंसान कूड़ा कहाँ पर अपने घर के आगे तो ढेर लगाएगा नहीं, तो वो सब इसमें डाल देते हैं। और ये हमारे जो निगम पार्षद हैं या विधायक हैं, इन लोगों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमारी ये पब्लिक ये बीमार हो जाएंगे, सारे बच्चे बीमार हो जाएंगे, क्या होगा इसका बताइए आप। तो मैं ये चाहती हूँ कि सफाई का पूरा ध्यान रखा जाए। तो आपने शिकायत किससे करी है? मैंने प्रीति गुप्ता, हमारे एरिया की, ये तो मुझे कंफर्म नहीं है कि निगम पार्षद हैं वो कौन है, मैंने उनसे कहा है। उन्होंने कहा देखिए आज तो टाइमिंग हो चुकी है, 2 बज चुके हैं और हमारे सारे वो लोग जा चुके हैं सफाई वर्कर। अब मैं कल आपके यहाँ भेजूँगी उनको सफाई के लिए। कम से कम कूड़े का रोज़ डेली का पहले तो दोनों टाइम भेजते थे और अब एक टाइम भी नहीं भेज रहे हैं। 1-2 महीने हो गए ऐसे ही कूड़ा जमा हुआ है। बताइए, पब्लिक परेशान है, गंदगी से बच्चे बीमारियों से परेशान, इस कदर बीमारी फैली हुई है, आप लोगों को ज़रा भी ध्यान नहीं है। तो कितने महीने से ये जो कूड़ा है यहाँ पर गंदगी हो रही है? ये कूड़ा तो 3-4 महीने हो गए। 3-4 महीने नाली का, जी हाँ। और जो घरों के एरिया के मोहल्ले में लगे हुए हैं, ढेर लगे हुए, वो उनको कम से कम 2 या 2.5 महीने हो गए। पीछे एक ढेर भी लगा हुआ है कूड़े का। मैं मोहित आपसे बोलूँगी थोड़ा सा जाके वहाँ पर दिखाएं कि वहाँ पर ढेर भी लगा हुआ है कूड़े का। तो यहाँ पर एमसी की गाड़ी नहीं, बिल्कुल नहीं आ रही, अब नहीं आ रही। पहले गाड़ियाँ आती थी, ट्रक भी आते थे बड़े बड़े, और अब बिल्कुल कुछ भी नहीं आ रहा। नहीं, बिल्कुल। अच्छा, पहले कितने? ये 2 महीने पहले तो दोनों टाइम आते थे, मॉर्निंग में भी इवनिंग में भी, और अब ना मॉर्निंग में ही नहीं आ रहे हैं। 2 महीने हो गए और शिकायत करते करते हम लोग पागल हो गए कि कहाँ किसके पास जाएं। कोई कहता है निगम पार्षद के पास जाओ, कोई कहता है विधायक के पास जाओ, तो पब्लिक परेशान है। कोई नहीं सुन रहा है, मतलब शिकायतें लोग कर सुनवाई नहीं है। 2 महीने से ये? जी हाँ, बिल्कुल कंटिन्यू 2 महीने से कूड़ा उठाया ही नहीं गया। आप सोचिए फिर क्या एरिया का क्या आलम हो रहा होगा। मैं बताऊंगी इस वार्ड की। जी बताइए। अच्छा, इस वार्ड का पहले बताइए, निगम पार्षद कौन है? निगम पार्षद तो ये गौरव शर्मा की बीवी है। गौरव शर्मा है। यहाँ से जो निगम पार्षद है वो छाया गौरव शर्मा है, जो कि आम आदमी पार्टी से हैं। ये जो महिला है ये इनकी जो है वो प्रीति गुप्ता है, जो कि बीजेपी से हैं। जो इनका लगता है वो तीसरा, कौन सा पुस्ता लगता है? वो है तीसरे में ही आता है, लेकिन वो खड्डे वाली मस्जिद, अरवन नगर, 1 नंबर से लेकर 5 नंबर गली तक। 1 नंबर से लेकर 5 नंबर गली तक, 5 नंबर कह लो, आप पुस्ता कह लो, पूरी जो है ये स्थिति बनी हुई है। निगम पार्षद हर जगह के अलग अलग पार्टियों के, लेकिन किसी भी उससे जो है कोई शिकायत नहीं। ऐसा है, इतनी भयानक शिकायत में है यहाँ पर कि आप इस सड़क से जाएंगे ना, यहाँ से पल्ले वाली तरफ से, तो मैं गाड़ी 3 बार घुमा के लाया हूँ। गाड़ी क्रॉस करने की भी जगह नहीं है। निकलो तो सारे कपड़े ख़राब हो जाएंगे, इतने बड़े गड्ढे पड़े हैं और कोई सुनवाई नहीं है। और इसी के बराबर में इलाका लगता है दूसरा पुश्ता, जो सारी गुजर है संवर, और टॉप की गलियां बनी हैं, बहुत बढ़िया, एकदम नई अभी बनी है गलियां। और यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं, कोई देखभाल नहीं, और ना तो विधायक यहाँ आने के बाद में जो जीतता है वो आता है, ना निगम पार्षद आता है। ऐसा ये लवारसी इलाका हो गया। इतने परेशान हो गए हम लोग। यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, मैडम ने जो आपको सारी बात बताई है, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, गरीब लोग हैं। अब ये बीमार नहीं पड़ेंगे तो क्या होगा इनके साथ में? निकलेंगे, गाड़ी नहीं निकल पाती, कोई 2 व्हीलर आ जाए वो फंस जाती है, बड़ी गाड़ी का तो कोई कह ही नहीं सकते हम। तो मैडम हम तो बहुत दुखी हैं यहाँ पर इस वक्त। और किससे गए, जाके गए तो वो कहते हैं हमें वोट तुमने दिया कब है? हमें वोट दिया, ये वोट का थोड़ी मसला है जी। भाई निगम पार्षद को निगम पार्षद का काम करना चाहिए, ये तासुक थोड़ी चलेगा। कोई राजनीति है, राजनीति के अंदर जब किसी को गद्दी पे बिठा दिया गया तो उसे सबको ही देखना पड़ेगा, गरीब अमीर, अच्छा बुरा, बेनस्ल नस्ल, या मुसलमान या
गैर मुस्लिम या सरदार या सिख सबको एक साथ लेके चलना पड़ेगा। अब हमारे साथ जो है ना बहुत ज़बरदस्त परेशानियां आगे खड़ी हो गई। निगम पार्षद कोई आप लोगों ने शिकायत पहुंचाई है? निगम पार्षद कोई सुनवाई नहीं, देख के जाते हैं। निगम पार्षद 1000 बार यहाँ पर आती हैं। उनके गौरव शर्मा भी आते हैं यहाँ पर, गौरव शर्मा भी यहाँ से देख देख के जा रहे हैं, सब कुछ देख के जा रहा है। ये नहीं दिख रहा सारी, इतना भी नहीं कि 50 किलो सीमेंट ला के मसाले मिला के कम से कम नाली जाने वाली तो सही कर दे, इतना भी नहीं हो रहा। हाँ, कूड़ा जो है ना, कूड़ा जब ओवर हो जाता है, बहुत ओवर हो जाता है, पीछे से होता है, तो ये डैंग वजह से थोड़ा बहुत साफ कर लेते हैं, ले जाते हैं और निकाल के बाहर डाल देते हैं। और निकाल के जब तक बाहर डालते हैं सारे घरों के रास्ते बंद हो जाते हैं। घर से बाहर नहीं निकल सकता आदमी, पता चलेगा कि वो रस्सी से सामान पहुँचा रहा है। एक यहाँ पर एक अजीब सी हो गई कि कूड़ा निकाल के पूरे नाले में यहाँ से वहाँ तक भर दिया, उसके बाद में कम से कम महीने, 2 महीने, 3 महीने, और दूसरे इलाकों के अंदर कूड़ा निकलता है, हाथ दरा ट्रॉली लग के हाथ दरा चला जाता है। तो मैडम यह तो ऐसा हो गया, लावारिस आते भी हैं तो निकाल के बाहर रख के चले आते हैं, लेके नहीं जाते। लेके नहीं जाते हैं। हम लोग बहुत दुखी हैं, इतने दुखी हैं, हम अपनी पीड़ा किससे कहें, अपनी दर्द किससे कहें, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। इस बारे में तो मैडम ऐसा है, देखिए इस इलाके का तो ऐसा है, जैसे कूड़ा निकाल देते हैं और साइड में ही रख देते हैं। जब तक कूड़ा सूख नहीं जाता उसको उठाते भी नहीं है, ना कुछ करते हैं, ऐसे ही गंदगी रोड पे पड़ी रहती है। आप उधर जाके देख लीजिए गुजर सम्राट इलाकों में, वहाँ पे आपको ज़रा सी भी गंदगी नहीं मिलेगी। ये नहीं कि यहाँ से अगर कूड़ा उठाया हाथों हाथ ट्रॉली लगा के हाथों हाथ उसमें डाल दो ले जाओ, ऐसा कुछ नहीं। आगे मैडम आगे वो जो नाली जो बनी हुई है मैडम, वो बनाई थी, वो एक मिनट वो बनाई थी, वो भी मसाला थोड़ा सा मिलाया पत्थर डाल के कर दिया, सीमेंट हल्का मार दिया, हो गया। अब आप वहाँ जाके वही देखिए आज उसकी हालत कैसी है। ऐसा नाला हो चुका है, वो वहाँ से ना गाड़ी पास हो सकती है, और पास भी होती है तो लेटरिन की छींटें बच्चे बूढ़े सब पे पड़ती हैं। ऐसा इलाका हो चुका है, यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं, ना कुछ। कोई ऐसा समझ लीजिए सब आते हैं वोट के टाइम पे, सब वोट मांगने आते हैं। बता रहे हैं गुजर कॉलोनी वो पीछे, वहाँ पर सफाई हो जाती है। जी मैडम, वहाँ पे वो बिल्कुल एक क्लीन जगह मिलेगी आपको गुजरों की तरफ। और हमारे इलाके में ये देख लीजिए मैडम कि बच्चे बूढ़े, सबसे ज़्यादा हमारे इलाके के बच्चे गंदगी की वजह से बीमार होते हैं। क्या कारण है, वहाँ सफाई हो जाती है? ऐसा है मैडम, आप समझदार हैं, इधर कोई जाके उनके पास जाता नहीं है। इधर कोई ऐसा है नहीं कि जाके शिकायतें पहुँचाए या कंप्लेंट करे। जहाँ का पावर है, लोग पावर से जाते हैं, काम करा लेते हैं। वो ये समझते हैं हम लोगों ने वोट नहीं दिया। अरे गरीब गुरबा इलाका है, या किराएदार हैं, बेचारे मकान मालिक हैं, या थोड़े बहुत, तो वोट दिया या ना दिया उसकी बेस पे यहाँ पर चेड़ निकाली जाती है, ना इधर ना इधर। अब आप इधर जाके देखेंगे ना, अब नालियाँ क्या कंडीशन है, तो गाड़ी पार नहीं कर सकता आदमी। अब नीचे गड्ढे, यहाँ से सड़क जो है ना, इस नाले की वजह, डैंग की वजह से सड़क नीचे से जानवरों ने, चूहों ने, घूसों ने खाली कर दी। अब 1-1 फुट जगह नीचे बैठ गई है। इसे बनाना चाहिए, जो सड़कें सही हैं उसे बनाया जा रहा है, और जो सड़कें डैमेज हैं, जिनको बनाना फ़र्ज़ बन चुका है, जिनसे रात को एक्सीडेंट होने का डर है, जिससे मरने का डर है, उसे नहीं बनाया जा रहा। अब बताइए आप, हम तो जैसे आप मुझे ही देख लीजिए, कल की बात है, मेरे सर पे जो चोट लगी हुई है ये उसी जगह की बात है। मेरा पैर फिसला, हल्का सा पत्थर पे लग के इतनी तेज़ में गिरा, सर पे पत्थर पूरा मेरे सर के, देख रही है मैडम कितनी अंदर तक घुस गया। यही कारण है, बाकी हमें शिकायत किसी से नहीं है, सब ना गुजरों से है ना किसी से। शिकायत हमें सिर्फ इतनी है ना राजनेताओं से कि आप हमारे एरिया का भी ध्यान रखें, यहाँ के बच्चों का भी ध्यान रखें, यहाँ की साफ़ सफाई का भी ध्यान रखें, बस। और हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें शिकायत किसी चीज़ से नहीं है। हिंदू मुस्लिम हम यहाँ पे कुछ नहीं करते मैडम। हाँ, यहाँ पे सब जितने भी हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सब भाइयों की तरह रहते हैं। कभी आपस में ना लड़ाई, ना झगड़ा, ना कुछ। हमें सिर्फ मेरी इतनी ही गुजारिश है कि हमारे इलाके में आप सफाई पे और यहाँ की जितनी भी गंदी जगह हैं उन्हें सफ़ा करके अच्छी साफ़ सुथरा बनाएं। यही मेरी गुजारिश है और मैं यही कहना चाहता हूँ। धन्यवाद।
तमाम लोग थे जिन्होंने बताया कि ये जो नाले में जो ये नाले की गंदगी है उससे कितनी लोगों को परेशानियां हो रही है, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गंदगी, मक्खी, मच्छर और तमाम जो जाम की स्थिति है यहाँ पर आए दिन लगी रहती है। पिछले 2-2.5 महीने से यहाँ पर ये स्थिति बनी हुई है, लेकिन जो कार्रवाई है, लोगों की शिकायतें हैं, वो कोई राजनेता सुनने को तैयार नहीं है। ऐसी ही स्थिति में ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं और ऐसी ही जो है गंदगी में ये लोग रहने को मजबूर है। लेकिन जो नेता है, जो निगम पार्षद हैं, यहाँ के जो विधायक हैं, वो सुनने को राज़ी नहीं है और यहाँ जो 1 से लेकर 5 पुस्ता है उसमें कोई काम नहीं हो रहा है। फिलहाल देखना होगा कि क्या कुछ यहाँ पर सुनवाई होती है। पूरी कोशिश रहेगी कि यहाँ पर जो है जो भी स्थिति यहाँ पर बनी हुई है उसको सुलझाया जाए, राजनेताओं की नज़र यहाँ पर आए और वो यहाँ पर जल्द से जल्द कोई काम करे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए वीएफ समाचार। कैमरामैन मोहित के साथ तान्या अधिकारी।